हेलो भाई, कैसे हो? आज हम बात करने वाले हैं हेयर केयर रूटीन और टिप्स की। सबसे पहले तो बात करते हैं कि मतलब यार अभी तुम देख रहे हो कि खैर मेरे तो है नहीं, तो ये बंदा बोल क्यों रहा है? मतलब ऐसे खुद के तो है नहीं बाल। पर अभी मैंने बाल कटवा रखे थे कि मतलब 2 बार मैं गंजा हो चुका हूँ वैसे अभी, क्योंकि हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा ही हो रहा था। उस वजह से अभी मेरे को तो कोई सोल्यूशन दिखा नहीं, तो उस वजह से मैं अभी गंजा हो चुका हूँ। अभी इस बार तो मैं काफ़ी बढ़ाऊँगा बाल, पर हाँ, बात करते हैं कि भाई करना क्या क्या चाहिए हेयर केयर टिप्स एंड रूटीन में। सबसे पहली चीज़ तो हाइजीन का ध्यान रखना ही रखना है। हाइजीन का मतलब है कि मतलब अपने इस स्काल्प को इतना ओवर नहीं धोना, मतलब कि जैसे हफ्ते में 5-6 बार ऐसे नहीं धोना, क्योंकि ओवर ज़्यादा शैम्पू करने से है ना, मतलब रूट्स थोड़ी वैसे डैमेज हो जाती हैं, बाल मतलब थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं और जल्दी टूटने लग जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है ना, मतलब स्काल्प को है ना, मतलब मेंटेन करके रखना है तुम्हें। जैसे मैं बताता हूँ, अगर तुम बाहर आते जाते हो, जैसे अभी आना जाना लगा रहता है बाहर तुम्हारा, या बाइक वाइक पे जाते हो घूमते हो, तो तुम्हें ना मतलब हफ्ते में 1 बार तो शैम्पू करना है। और तुम अगर घर पे रहते हो नॉर्मली, कहीं बाहर वाहर जाते नहीं हो, क्योंकि धूल मिट्टी में अगर तुम ज़्यादा जा रहे हो तो वैसी बात है, तो तुम्हें स्कैल्प को क्लीन रखना पड़ेगा, ठीक है। स्कैल्प क्लीन रखने के लिए तो अगर तुम घर में रह रहे हो तो 2 हफ्ते में 1 बार कर लो, ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगा 2 हफ्ते में 1 बार, अगर तुम घर में हो तो। और मान लो घर में नहीं हो, बार बार रहते हो और तुम ऑयलिंग भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो मतलब हेयर तो बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी से हो जाएंगे, चिपचिपे से होने लग जाते हैं, हल्की हल्की स्मेल भी आने लग जाती है। तो उसके लिए थोड़ा ज़रूरी हो जाता है शैम्पू। कभी कभी कर ले करो, जैसे मान लो हफ्ते में 1 या 2 बार। पर अगर तुम ज़्यादा नहीं होता, मतलब कैप वैप यूज़ करे करो, सही बताऊँ सबसे बढ़िया कैप यूज़ करो, कहीं भी बाहर जा रहे हो कैप लगा ली। और एक और चीज़ बताता हूँ, सबसे मेन चीज़ क्या है ना, कि ऑयलिंग कैसे करनी है। ऑयलिंग है ना मेरे भाई, लोग सोचते हैं कि मैं जितनी ज़्यादा ऑयलिंग करूँगा उतने मेरे बाल हेल्दी रहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। अब ऑयलिंग से पता क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा ओवर ऑयलिंग से क्या होता है, जो स्कैल्प के जो नेचुरल ऑयल्स है ना, जिसमें जो नेचुरल ऑयल्स जहाँ से आते हैं, वो पोर्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे, वो तो खैर माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, वैसे नहीं दिखेंगे, पर वो ब्लॉक हो जाते हैं। ओवर ऑयलिंग से है ना, वो सही में ब्लॉक हो जाते हैं। और फिर जो उनके मतलब प्रोडक्शन ऑफ वो होता है ना, नेचुरल हेयर और नेचुरल ऑयल, वो एकदम से रुक जाता है, जिससे और डैमेज हो जाते हैं तुम्हारे बाल, अगर तुम ओवर ऑयलिंग कर रहे हो। और ज़्यादा ऑयलिंग करोगे ना, तो मतलब धूल मिट्टी भी ज़्यादा चिपकेगी और ज़्यादा फ्रीजी होंगे, तो तुम्हें शैम्पू भी उतनी बार ही करना पड़ेगा। तो मैं क्या बताता हूँ, सबसे बेस्ट है हफ्ते में है ना, मतलब 1 बार कर लेगा, 1 या 2 बार ऑयलिंग। और ऑयलिंग भी मैं बताऊँ, सबसे अगर बेस्ट पूछो तो गोले का तेल सबसे बढ़िया है भाई, घर में रहता है सबसे। अगर फिर भी तुम्हें जानना है कि मतलब अच्छा, अगर कौन सा ऑयल है, कि अगर पैसे हैं तुम पे, तो भाई रोज़मेरी ऑयल थोड़ा महंगा आता है, पर अगर ले सकते हो, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, बेस्ट है, तो सही है। और एक आता है, हाँ, कैस्टर ऑयल, उसको हिंदी में कुछ मतलब ऐसे कहते हैं, गाली टाइप सा नेम है उसका, बता दो क्या? अरंडी का तेल। पूछ लेना, मतलब केमिस्ट वेमिस्ट पे जाओगे या फिर आसपास जहाँ मिलते होंगे तुम्हारे, तो पूछ लेना कैस्टर ऑयल या अरंडी का तेल, उसका हिंदी में नाम ऐसे ही है। और हाँ, इससे मतलब तुम्हारा क्या होना, हेयर फॉलिकल्स की वो भी बढ़ जाएगी, कि मतलब ग्रो होने की, और मतलब हेल्दी हो जाएंगे तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स। और दूसरी चीज़ क्या है ना, कि मतलब अब तो ये तो बात हो गई हमारी, मतलब कि हेयर फॉलिकल्स की, जैसे अगर बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं तुम्हारे, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो सबसे पहली चीज़ है, इसका स्ट्रेस मत लो। नॉर्मल सी बात है, स्ट्रेस लेने से ही तुम्हारे मतलब नहीं लोगे तो काफ़ी चीज़ें और वो हो जाएंगी सॉल्व। सबसे पहली चीज़ तो स्ट्रेस लेने से कुछ होगा नहीं, ठीक है, और तुम्हारी बुरी होती जाएंगी चीज़ें, तो स्ट्रेस मत लो ओवरऑल। ये सिर्फ हेयर के लिए अपनी बात हो रही है, हेल्थ के लिए भी और लाइफ के लिए बात करो भाई, स्ट्रेस मत ले करो, सबसे मेन चीज़ क्या है। और दूसरी चीज़ क्या है ना, स्ट्रेस से एक हार्मोन होता है डीएसटी, वो जब रिलीज़ होता है ना, तो क्या बोलते हैं, बालों का है ना, मतलब जो मेलानिन की मात्रा है वो कम होती है, तो मेलानिन की मात्रा कम होती जाती है, जिससे क्या होता है ना, वाइट हेयर होते हैं, वाइट थिनिंग होती है, हेयर फॉल होता है। और जैसे मान लो अगर तुम्हारे इतने बाल हैं ना, मान लो इतने बाल हैं, अगर तुमने इतने कर रखे हैं लंबे थोड़े से, तो मोस्ट ऑफ द टाइम है ना 50 से लेकर 100 तक, ये एक एवरेज हेयर फॉल माना जाता है, ठीक है। अगर तुम इसको लेके भी स्ट्रेस हो रहे हो तो भाई मत हो, ठीक है। ये तो एक एवरेज हेयर फॉल है। अगर तुम्हारे अच्छे खासे लेंथ है ना, मतलब इतनी लेंथ है, इतनी लेंथ है ना, इतनी, एक एवरेज इंसान के भाई 50 से लेकर 100 होते हैं, जो कि हेल्दी है भाई, इस पर तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो 50 से 100 हो रहे हैं तो ठीक है, हेल्दी है।
मतलब ऐसे नहीं कि तुम खुद ही तोड़ रहे हो या खुद टूट रहे हो, गिरते हैं भाई, इतने तो गिरते हैं, तुम गूगल करके देख लेना। ये एक हेल्दी वे माना जाता है। अगर इसका स्ट्रेस ले रहे हो तो तुम और बेकार है भाई तुम्हारे लिए, और दिक्कत हो जाएगी बालों में। वैसे ही नहीं टूटेंगे तो वैसे टूट जाएंगे स्ट्रेस से। तो सबसे पहली चीज़ है कि स्ट्रेस मत लो। देखो, और दूसरी चीज़ है ना, अब हमने बात कर ली जैसे माइनॉक्सिडिल वाइनॉक्सिडिल, ये तो बाहर की चीज़ें हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंटरनली क्या कर सकते हैं। ये तो एक्सटर्नली हो गई। इंटरनली भी देखो, तुम्हारे हेयर्स के लिए है ना, मतलब ऑब्वियस सी बात है, प्रोटीन इंटेक चाहिए तुम्हें, ओमेगा 3 चाहिए, ओमेगा 3 एस एक होता है, बायोटीन होती है, बहुत सारे मतलब ऐसी एसेंशियल वो होते हैं जिनको मतलब तुम्हारे हेयर्स के लिए काम आती हैं। और उससे पता कैसे मिलेगा तुम्हें, अगर तुम मीट खाते हो तो ठीक है, मीट, फिश और एग। हाँ, एग में बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। खैर कुछ लोग लगाते भी हैं, पर खाना मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ भाई लगाने से। तो एक बार मतलब लगाया था, मेरी मम्मी ने लगाया था अपने सर में, मेरे सर में नहीं, पर थोड़ी बदबू सी आ रही थी। एग से यही है, फिर बदबू सी आती है थोड़ी, शैम्पू करने के बाद भी हल्की हल्की सी आ रही थी मतलब। तो लगाने से बढ़िया है ना, मतलब जो तुम वो देखते हो ना देसी नुस्खे, ये लगाने वगाने से बढ़िया खा लो भाई। ये अंडे वंडे या आमले आमले लगाते हैं ना, ये आमले का वो बना के तेल वेल, भाई खा लो, सबसे बढ़िया चीज़ है। अगर एक आमला तुम दिन की खा रहे हो ना तो बेस्ट है। मतलब आमला तो भाई बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। सीसम, एक होते हैं तिल का तेल, वो भी होता है तिल, हाँ तिल का तेल भी होता है एक। सीसम नट्स, तो जो भी मतलब एक होता है पम्पकिन सीड्स भी कहते हैं उसे, है ना, मतलब तुम्हारे जो हेयर्स के लिए काफ़ी बढ़िया होता है। पम्पकिन सीड्स हो गए। आंवला तो भाई सस्ता मिलता है, बाज़ार में जाके देख लोगे ना, मिल जाएगा आराम से, इजीली अवेलेबल रहता है और सस्ता भी मिलता है। तो एक आंवला अगर तुम दिन की खा रहे हो तो बेस्ट है भाई तुम्हारे लिए। और थोड़ा बहुत बस थोड़ा हाइजीन का ध्यान रखो, और थोड़ा ऑयलिंग वॉयलिंग करते रहो। और हो सके ना, वो घटिया से ड्रायर होते हैं ना, वो गर्म कर रहे फुर 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 फुर, भाई उसे अवॉइड करो। अब तुम कह रहे हो कि भाई मैं तो ड्रायर करता ही नहीं हूँ, तो भाई ये ड्रायर जैसे ही कुछ होता है, लू, लू भी एक तरह का ड्रायर मान लो भाई। ये अभी अब तो गर्मी आने वाली है तो पता ही चल जाएगा भाई तुम्हें। जैसे गर्म हवा लगती है ना सर पे, तो ये अगर ड्रायर की तरह ही काम कर लेती है भाई। ये भी फ़ायदा क्या है भाई, ड्रायर नहीं कर रहे तो हवा से तो हो ही जा रहा है। मतलब जितना तुम हीट दोगे ना अपने बालों को, जितना सनलाइट के उसमें रखोगे तो और डैमेज होते जाएंगे। इसलिए कहते हैं मतलब स्किन और बालों को थोड़ा सनलाइट से बचा के रखो। अब इसमें भाई सिग्मा वेल वाली बात नहीं है कि भाई मैं क्या बोलते हैं सनस्क्रीन नहीं लगाता, वो सब अलग बात है। पर हाँ, थोड़ा बालों को रखे करो, कैप लगा ले करो। कैप से क्या है ना कि थोड़ा फेस पे भी सनलाइट कम पड़ेगी, एक्सपोजर कम रहेगा, तो बालों के लिए भी ठीक रहेगा और फेस के लिए भी ठीक रहेगा। तो भाई इतनी वीडियो रखते हैं, और लंबी क्या ही करेंगे। चलो, स्टे स्ट्रॉन्ग, कीप ग्राइंडिंग।